अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। और इस वक्त जैसा कि पता है कि ईद की छुट्टियां हैं, तो सोचा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुट्टियों में कर लेते हैं और आपके लिए क्लियर कर देते हैं। कि जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो फिर वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो 3 डिग्रीज़ हैं, जैसा कि BS ज़ूलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स, चाहे ये आप 4 साल डिग्री कर रहे हो या 5वें सेमेस्टर में दाखिल लिया हो, तो कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं और ये प्रैक्टिकल सेशंस लाजमी होते हैं। ये बता दूं कि अगर ये प्रैक्टिकल्स नहीं करते तो फिर क्या होता है। तो चलें ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक लाजमी पहुंचती जाएं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं स्टडी स्कीम। और स्टडी स्कीम में अगर आप देखें तो जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके सामने इस तरह प्रैक्टिकल लिखा होता है। अब ये ज़ूलॉजी का एक फ़र्स्ट सेमेस्टर है, यानी स्टार्ट से किया है। और यहाँ पे देखें तो कुछ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स लाजमी लिखे हुए हैं और ये 1 क्रेडिट आवर है। तो इस तरह ये प्रैक्टिकल लिखे होते हैं। सामने सब्जेक्ट के थ्योरी है जैसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के लिए जब भी कोई दाखिला लेता है तो उससे सबसे पहले जो प्रैक्टिकल लैब है वो पूछी जाती है कि आपने प्रैक्टिकल जो है ना वो कहाँ पे करने हैं। और वो प्रैक्टिकल लैब जो है वो आपकी जो ग्रेड बुक है, प्रोफाइल है, उसमें लिख दी जाती है। और फिर उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते और आपने वहीं पे ही जो है वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। यहाँ पे देखें तो मेंशन किया हुआ है कि लैब सिटी जो है वो बहावलपुर है। तो वो अब जो प्रैक्टिकल होने हैं वो बहावलपुर होंगे। अगर किसी और स्टूडेंट्स है तो लाजमी जो इन तीनों डिग्रीज़ में आते हैं, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो लैब के सेशन जो है ना वो इनके लाजमी होते हैं। और ये 8 से 10 दिन होते हैं। तो सबसे पहले अब हम जाते हैं ज़रा हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर और उनको चेक करते हैं कि अब आपने सेशन चूज़ कैसे करना। भी सेशन ओपन नहीं हुए लेकिन एक आइडिया आपको हो जाएगा और आप फिर उसी तरीके से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ज़रा प्रोग्रेस में जाके। और प्रोग्रेस में हम देखें तो ये जैसे सब्जेक्ट है उसके सामने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल वाज़े तौर पर। तो इस तरह हम ज़रा इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें तो भी कोई ऐसा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब इनको स्टार्ट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, सिंपल, कोई बड़ा मुश्किल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे देखें ये थ्योरी है 1 क्रेडिट आवर्स। इसके बाद ये भी एक सब्जेक्ट है और इसके साथ लिखा हुआ है टी। तो अब जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा ना, आपने जब सेशन ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे हाइलाइट्स आ जाएंगी। जब हाइलाइट्स आ जाएंगी एक्टिविटी के टैब्स में, तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है आपका, तो वो क्या होगा कि जैसे फ़र्ज़ करें हम इसको देख लेते हैं ज़ू 514P, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1। और जब आप प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे तो जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो वाज़े तौर पर यहाँ पे एक्टिविटीज़ में एक तो उनके नंबर्स आ जाएंगे और अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। और फिर सिंपल आपने क्या करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को क्लिक करना है। और अभी चूँकि कुछ सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसके बाद ये सेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी एक टेबल की शक्ल में होंगे, आपके सब्जेक्ट का नाम होगा और फिर जो सेशंस हैं उनकी डेट्स वगैरह होंगी। और सामने जस्ट यहाँ पे एक बटन होगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। और ये याद रखें कि जो लैब आपने सेलेक्ट की है आप उसी लैब में प्रैक्टिकल दे सकते हैं, किसी और लैब में प्रैक्टिकल आप नहीं दे सकते। और इसी तरह अगर किसी और सब्जेक्ट पे आपकी आती है तो ये एक्टिविटीज़ का जो बटन है ना, स्पेशली ये आपके प्रैक्टिकल्स के लिए होता है। तो अब उसमें जो प्रैक्टिकल जैसे ही सेशन ओपन होंगे तो वहाँ फिर आपकी जो डेज़ हैं ना वो भी मेंशन होते हैं कि कब से लेकर कब तक, यानी
स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट भी लिखी होती है, उसका टाइम लिखा होता है। और जब आप उनको व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है आपके सुपरवाइज़र की, उनका नंबर्स वगैरह। और इस हवाले से आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और ये जितने भी दिन हो सकते हैं, अब इसमें वीकडेज़ भी हो सकते हैं कि हफ़्ते में कुछ दिन हो और कुछ दिन छुट्टी हो, मुसलसल भी हो सकते हैं। तो इसी तरह ये वहाँ पे होंगे लाजमी। और अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं देते, तो वो जो सब्जेक्ट आपका, जैसे फ़र्ज़ करें ये वाला 514P है, तो ये फ़ेल हो जाएगा। और इस डिग्री में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो लाजमी आपको लैब में ही जाके करने होते हैं, क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल्स हैं और ज़रूरी हैं कि आप के लिए। अगर आप इसको नहीं करते तो ज़ाहिर है कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। और इसी तरह अगर आप देखते हैं, चेक करना चाहते हैं कि कितने आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो फिर आप स्टडी स्कीम में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल लिखा हुआ है एक सब्जेक्ट के सामने और फिर दूसरे के सामने 2, यहाँ पे पहले सेमेस्टर में, और फिर 2 दूसरे सेमेस्टर में हैं, और उसके बाद तीसरे सेमेस्टर में 1 है, और चौथे सेमेस्टर में जाएं तो 1, 2, 3, 4 हैं। और उसके बाद अगर 5वें में जाएं तो 1, 2, 3, 4 हैं। इस तरह छठे में जाएं तो प्रैक्टिकल 1 शो हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, और उसके बाद अगर जाएं तो 7वें सेमेस्टर में 1 और 2। अब होता यह है कि आपको पहले सेमेस्टर में चूँकि कोर्स सिलेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपको जैसे तैसे करना होता है। और अगर आप अगले सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो फिर स्टूडेंट करते क्या हैं कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये है, इसको फिर वो कोर्स सिलेक्शन में से सिलेक्ट नहीं करते, और करते क्या हैं कि किसी भी जो प्रैक्टिकल्स हैं दूसरे सेमेस्टर वाले या तीसरे वाले, उनको फिर एक साथ कर लेते हैं। क्योंकि जब आपने एक दफ़ा एक प्रैक्टिकल के लिए जाना है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप अगर आपके 4 होंगे या 5 होंगे प्रैक्टिकल, तो आप सेम डेट्स में कर सकते हैं। क्योंकि उसके सेशन होते हैं ना कि पहले एक बुक का हो गया प्रैक्टिकल, फिर दूसरी का हो गया, फिर तीसरी का हो गया। तो एक दिन में अगर आपका 1 प्रैक्टिकल है तो 1 भी होगा, और अगर 5 हैं तो 5 भी हो जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसको मैनेज कर लेते हैं कि बजाय हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल को सेलेक्ट करें, तो उनको कम से कम डिवाइड कर लेते हैं। थ्योरी वाले पहले कर लेते हैं और फिर अपनी छुट्टियों के हिसाब से या किसी तरीके से मैनेज करके तो प्रैक्टिकल्स को 1, 2 या 3 सेमेस्टर्स में कर लेते हैं इकट्ठे, और फिर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बता दूँ कि जो प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट, उसकी 2000 रुपये कम से कम अलग से फ़ीस भी होती है, और वो भी आपके जो सेमेस्टर फ़ीस अभी आएगी 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के बाद, उसमें वो शामिल होगी। और इस तरह ये प्रैक्टिकल्स आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि ये डिग्री में लाजमी है क्रेडिट आवर्स आपके। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। उसके बाद ये 18 क्रेडिट आवर्स हैं जो आपको प्रैक्टिकल की शेप में करने हैं। तो अगर आप 18 नहीं करते तो यूँ समझ लें कि एक सेमेस्टर आपका ऐसा है जो प्रैक्टिकल्स के ऊपर है। तो थ्योरी वाले 7 बनते हैं, और 8वां जो ऐसे सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले, वो 18 क्रेडिट आवर्स आपके बनते हैं। तो इस तरह ये आपके लिए कुछ चीज़ें हैं। उम्मीद है कि इस वाले से जो आपके क्वेश्चंस थे वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे। बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स पर आगे ओपन होंगे तो आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर देंगे। प्रैक्टिकली आपके सामने जो हमारी एक्टिविटीज़ का बटन है वो भी ओपन हो चुका होगा, और इस तरीके से फिर आपको सिलेक्शन करना भी आसान हो जाएगी। तो उससे पहले आप लेक्चर्स कंप्लीट करें, छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं, और फिर जैसे छुट्टियां ख़त्म होंगी तो अगला वीक स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपके जो बाकी लेसन्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे फौरी तौर पर। तो ये थी कुछ चीज़ें ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स के हवाले से कि सेशन कैसे सिलेक्ट होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्रैक्टिकल्स के दिन 8 से लेकर 12 दिन हो सकते हैं, और ये वाज़े तौर पर तब पता चलता है जब आपका सेशन ओपन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे डेट सामने आ जाती हैं। और दूसरी बात, अगर नहीं किए तो आपको पता है कि मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया कि 18 क्रेडिट आवर्स के प्रैक्टिकल हैं, और अगर नहीं करते तो फिर आपकी डिग्री के क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होते और डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। पहले सेमेस्टर में जैसे भी हैं आप कर सकते हैं। अगर
और बाकी जो अगले सेमेस्टर्स में प्रैक्टिकल होंगे आप उनको कंबाइन कर सकते हैं 1 या 2 सेमेस्टर्स में, और उस तरह आसानी से कर सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं VU के वो प्रैक्टिकल के हवाले से यही स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि बजाय हर सेमेस्टर में वो 1-1, 2-2 करें, उनको एक सेमेस्टर में या 2 सेमेस्टर में इकट्ठे कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन के ज़रिए और फिर कंप्लीट कर लेते हैं। तो होपफुली कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई होंगी और बाकी इंशाल्लाह जैसे आएगा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा आपके साथ शेयर कर देंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ आप तक लाजमी आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।